किसी से बातें करता रहता था। ओके, सो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे और विद फर्स्ट सेट। हाँ, क्योंकि हम उठे थोड़ा लेट एंड हम लोग को बॉडी स्कैन कराना था, वो हमने करा लिया है। तो हम बॉडी स्कैन के नंबर के बारे में बात करेंगे जब वर्कआउट करते हैं। एक वार्म अप सेट करते हैं, देन वी स्टार्ट विद थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट विद वाइड ग्रिप रोज। बिल्कुल वाइड ग्रिप रोज। ओके, थोड़ा सा 65 kgs. इनको proper squeeze होंगे and then repeat. जब squeeze होना बंद हो जाएगा तो सूझना बंद हो जाएगा। Full stretch, squeeze, full stretch, squeeze. जब squeeze होना बंद हो जाएगा तब हमें partial step up होगी। Yeah, yeah. I think we should go 60.
अरे मेरे को ये मिले, मैंने देखे थे अब तक, ये मैंने कभी यूज नहीं किए, जिम में रखे थे। आई डोंट नो ये किसी के हैं या क्या है, इसको यूज करके देखते हैं कैसी रहती है। यह कि जिमनास्ट यूज करते हैं ना ये ग्रिप, ऐसे करके और ऐसे पुल करना चाहिए, यूज करके देखते हैं। और दोस्त जरूरत नहीं है ऐसा कुछ ग्रिप के लिए, क्योंकि ये जो बार है काफी ग्रिपी है लैट पुल डाउन की, लेकिन अगर यूज करके देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ता है एबिलिटी में, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो है कि मेरी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बैक की एबिलिटी से कम है, तो कई बार अगर फोर आर्म फटीग हो जाता है तो हम बैक पुल नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं, हेवी लैट पुल डाउन करते हैं, जितने मैक्सिमम रह पा सकते हैं उतने रह पाएंगे। No complicated stuff. Let's find a good song or hit it. गाने वाले भी चल रहे हैं यार। बढ़िया बहन चोट क्या चीज है भाई ये, ऐसा जिंदगी में पहली बार फोर आर्म यूज ही नहीं हुए बैक मारते हुए। थोड़ा सा मोटा है ये, इसे ग्रिप करने में हल्का सा फिंगर्स में थोड़ा हल्का सा पेन आता है, लेकिन बहन चोट वेट थोड़ा कम करेंगे अगले सेट के लिए। लेकिन भाई साहब क्या फील हुआ है, और खत्म करने के बाद भी हुक की तरह अटका हुआ है कि मैं अगर हाथ बंद कर लूं तो खींच सकता हूँ। ओ बहन चोट, लेने पड़ेंगे क्या ये, तो फिर रोहिंग में यूज करके देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फील हुआ था। नो वंडर जिमनास्ट जो होते हैं उनका जो बैक, उनकी बैक होती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग एंड वाइड मस्कुलर होती है, मतलब वो एक्सरसाइज में सारी अंडर हैंड पुल अप, ओवर हैंड पुल अप वो सब होती है, लेकिन फिर भी भाई बहुत 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 अमेजिंग चीज लग गया मेरे को। ऐसा फोर आर्म इतना पार्ट जो एक्चुअली नहीं यूज होना चाहिए, यहाँ से पुल करता है एल्बो से पीछे, वो एक्चुअली लगा कि एल्बो से पुल करता है। वाओ क्रेजी फीलिंग भाई, बैक में इतनी अच्छी फीलिंग कभी किया नहीं। मैं कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या फीलिंग है, इतना तगड़ा लगा करके ये ग्रिप से तक दिमाग पड़ जाएगा तो एक और लगाते हैं। These grips might just
Make lat pull down my favorite exercise again. भाई इससे बड़ी चीज नहीं देखी मैंने आज तक। क्या मजाक है भाई, लेजेंडरी सेट। मतलब बैक में ऐसा फील होगा जैसा कभी नहीं हुआ। भाई ये तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। भाई साहब मतलब पता नहीं इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल या अनकॉम्प्रिहेंसिबल, पर मुझे एक फीलिंग है, दिमाग ही फट गया था। मजा ही आ गया यार इससे तो। हाँ चलो लेट्स टॉक अबाउट द सेट। थर्ड सेट करेंगे हम क्योंकि जस्ट बिकॉज ये ग्रिप इतना अच्छा फील दे रही है बैक पे। 70-80 से करेंगे। हमें लास्ट सेट में 9 रेप्स आया क्लीन। हाँ तो अब हम we'll aim for at least 6-7 more if we can. Then we'll do a drop set of 60 kg, not 65 but 60. Okay, let's go. Touch one.
भाई दिस अमेजिंग। अभी इसमें क्या हुआ, जब आप आगे जाते हैं तो स्ट्रेच हुआ, अभी वो ऐसे चला गया अंदर, ऐसे नेचुरली जाता है, यूँ चला गया, फिर अंदर यूँ केव कर गया अंदर हाथ, और पुल करते हुए, क्योंकि वो मेटल है तो वो ऐसे रोटेट हो गया। आई डोंट नो कैमरे पे दिख रहा है ये नहीं दिख रहा, हाथ मेरा ऐसे अंदर चला गया, प्रेस करते हुए अंदर चला जाता है हाथ, क्रॉस पूरा ऐसे अंदर, और खींचते हुए ऐसे रोटेट कर देता है ताकि पूरा पीछे आ सके। अगर ऐसे अंदर रहेगा तो हम खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम ग्रिप करते हैं नॉर्मल हाथ से ऐसे, हमारी पास खींची जाती है, हम ऐसे करेंगे तो फिर वो अजीब लगता करते हैं, वो ग्रिप लूज होती है। इसमें अगर हम हमारा हाथ ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे मूव हो रहा है, तो जाते हुए क्रॉस हो रहा है पूरा सामने, ऐसे ऐसे क्रॉस हो रहा है पूरा, और आते हुए जब ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, हाँ, ऐसे क्रॉस हो रहा है, आते हुए ये ऐसे घूम जाता है तो पूरा अंदर। बहुत क्रेजी लगी मेरे को ये चीज़। ऐसी फील कभी नहीं किया मैंने। अभी जैसे ही इसका इसके 3 सेट हो गए, ये की करते हैं, इसके बाद आई एम 80-85% श्योर कि हम इसका रिकॉर्ड करने वाले हैं।
जैसा टावर बैठ थी देखा हुई है बहुत चौड़ी Let's win this drop set. One more and then we're done. We'll do some cardio. That's it. That's it. Let's go. Okay, workout complete. चलते हैं घर. हाँ, तो फर्स्ट अबाउट द वर्कआउट. अनएक्सपेक्टेडली गुड था बैक का वर्कआउट आज का हमारा. अनएक्सपेक्टेडली गुड. मैं उतना अच्छा नहीं फील कर रहा था सुबह आते हुए, इसलिए मैंने वीडियो डायरेक्ट जिम में से शुरू करी. फर्स्टली क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, वो बॉडी स्कैन कराना था, उसमें भी टाइम लगता है, इसलिए हम लेट हो गए. लेकिन मुझे जिम आके पता चला कि आज सैटरडे है तो पब्लिक उतनी आती नहीं है जिम में. तो ऑलमोस्ट क्या टाइम हो रहा है, अभी 8 o'clock हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 7:15 या 7 तक तीन ही लोग थे मैक्सिमम, या मैक्सिमम 4 ही लोग थे जिम में. तो वो ठीक था, वो अच्छी बात है. दैट इज गुड. मुझे पता चल गया वीकेंड्स पे लोग नहीं आते हैं, तो मैं हल्का सा थोड़ा सा अगर मैं स्लीप इन करूं, एक घंटा एक्स्ट्रा स्लीप इन कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो. दैट इज गुड. वर्कआउट बहुत अच्छा था, अनएक्सपेक्टेडली गुड. फेल्ट रियली अमेजिंग. बैक में इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन इतने टाइम बाद मेरे को फील हुआ है तो बता नहीं सकता. इतना अच्छा लगा मेरे को. वो हुक ग्रिप बहुत ही बढ़िया चीज है, वो मेरे को ऑर्डर करनी ही करनी है किसी भी हालत में. इतना बढ़िया लगा मेरे को वो. जो सेट्स मैं नहीं करने वाला था वो भी किए मैंने, और जो किए वो इतने अच्छे फील हुए कि इतना अच्छा मेरे को कभी नहीं बैक में फील हुआ था. दैट वाज द हाईलाइट. वो हुक ग्रिप्स वर द हाईलाइट.
हाँ, और नेक्स्ट, अब हमने जो बॉडी स्कैन किया है, वो बॉडी स्कैन के जो इमेज है स्कैन की शीट की, जो एक उसमें ग्रिड है पूरा, जिसमें मेरा लीन बॉडी मास है, स्केलेटल मसल मास है, और बॉडी फैट इन केजीज है, मेरे वाटर है, मिनरल्स है, और ये सब चीजें जो हैं वो सब लिस्टेड है उसमें। तो मैं वो ग्रिड की फोटो जो है वो वीडियो में डाल दूंगा ताकि वो नंबर दिख जाए उसमें। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक डेडिकेटेड रील या कुछ बनाऊंगा जिसमें मैं वो जो चीजें हैं जो होती है, स्केलेटल मसल क्या होता है, लीन बॉडी मास क्या होता है, बीएमआर क्या होता है, ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, और मेरे नंबर्स क्या हैं अभी उन चीज में। और मूविंग फॉरवर्ड हम उन नंबर्स पे एक रेगुलर वॉच रखेंगे। विल ट्राई एंड गेट द बॉडी स्कैन एवरी, आई एम गेसिंग 20 days, और मिनिमम ऑन अ मंथली बेसिस। वेट हम रेगुलरली ट्रैक करते रहेंगे एवरी वीक। तो आज जो मेरा वेट आया है दैट इज 152.7 kgs। तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट दैट विल बी टेकिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। 152.7 kgs है। और जो स्कैन थी शीट जो आई है उसमें एक्सपेक्टेड वेट मेरा 96.8 लिखा है, विच इज ऑनेस्टली वेरी फार अवे। उतना कम करने का तो मैं बारे में भी सोच भी नहीं सकता। Even if I drop below 130, I'll go mad because it's been over how much? मैं कॉलेज कब गया था, फर्स्ट ईयर कब था मेरा कॉलेज? 2019। हाँ 2019 में मैं पहली बार जिम गया था, एक जो मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था करना। 2019 में मैंने अपना वेट देखा था, तब मैं 140 kgs का था तब 2019 में। तब से आज तक मैं 140 के बिलो मैंने अपना वेट देखा ही नहीं है कभी भी। तो अगर मैं ऑनेस्टली अगर मैं 130s में चला गया तो मैं कितना ज्यादा खुश हो जाऊंगा ना। वो एक मोटिवेशन है मेरे को। 140 का बैरियर ब्रेक करना है, 140 के नीचे जाना है। जब मैं 139 या ऐसे कुछ नंबर्स लगने लगे ना मेरे को, तब लगेगा कि हाँ अब है और मोटिवेशन आ रही है करने की। तो वो गोल है हमारा अभी। टाइमलाइन मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने टाइमलाइन दे दी और वो अचीव नहीं हो पाया तो बहुत बुरा लगेगा कि यार मैंने एक टाइमलाइन सेट करी अपने लिए और मैं उसमें कर भी नहीं पाया। प्लस उसका दूसरा साइड ये भी है कि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कितनी टाइमलाइन सेट करनी है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये। और मेरे पास तो एग्जैक्टली मेरा कोई कोच या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है जो मेरे को बता सकता है कि अगर आप ये सब कर लोगे तो आपको जो 140 वाला जो बैरियर आप ब्रेक करना चाह रहे हो वो इतने टाइम में, इतने वीक्स में, इतने मंथ्स में आप ब्रेक कर लोगे। तो अगर वो होता, कुछ वो केस होता है, न्यूट्रिशनिस्ट है कोई, मेरे पास कोच है कोई है, तो मैं एक रियलिस्टिक गाइडलाइन सेट कर सकता था, नोइंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द फैक्ट्स या प्रैक्टिस जो करनी है। अभी हम अननोन चल रहे हैं बिल्कुल, हमें नहीं पता क्या करना है। हमें बेसिक्स पता है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है, कार्डियो करना है, अच्छा ट्रेन करना है, ये सब चीजों को लेके और आगे और नॉलेज गेन करते हुए हम चल रहे हैं। तो हम फुल एक्सपेरिमेंटेशन मोड में है। और जब तक हम एक्सपेरिमेंटेशन मोड में रहेंगे हम कभी सर्टेनली नहीं कह सकते कि हम अपना जो रिजल्ट है वो कितना टाइम में अचीव करेंगे। और उस पर टाइमलाइन सेट करना इज क्रिएटिंग प्रेशर एंड अवॉइडिंग एक्सपेरिमेंटेशन। धीरे धीरे मैं अगर देखूंगा कि मैं इससे अचीव नहीं हो पा रहा है गोल, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 3 महीने का गोल सेट किया कि फॉर द नेक्स्ट 3 months आई डू दिस थिंग्स और आई वॉन्ट टू ब्रेक द 140 kg बैरियर। अगर वो मेरे को आफ्टर 1 month दिखेगा कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है जो मेरे प्रैक्टिसेस हैं अभी, तो मैं एक्सपेरिमेंटेशन छोड़ दूंगा, सेल्फ लर्निंग छोड़ दूंगा और मैं कोच की तरफ या न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ भागूंगा, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बस वो एक ऐसी चीज जो मेरे को नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को चीजें फिगर आउट करनी है, मेरे को नॉलेज गेन करनी है। अगर मैं न्यूट्रिशनिस्ट के और कोच के पास चला गया ना तो मैं स्टार्टिंग में एक्साइटेड रहूंगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता जाएगा या कुछ होगा या जैसे प्लेटोज आ जाएंगे या स्टैग्नेंट हो जाएगा वेट, तो मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा और मैं बस ये बोलूंगा कि इसको कम करना है तो मेरे को बता दो क्या करना है। वैसा कंप्लेसेंट या वैसा वो एटीट्यूड मेरे को नहीं लेके आना। मेरे को चाहिए अगर प्लेटो हिट हो रहा है तो मैं अपने आप फिगर आउट कर रहा हूँ। यस मैं पूछ सकता हूँ लोगों से जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने कर रखा है,
लेकिन इन प्रैक्टिस जो पूरा प्लान है, पूरा एग्जीक्यूशन है, वो मेरे को अपने आप करना है। वो मैं किसी को नहीं देना चाहता कि यार आप मेरे को प्लान बना के दे दो। आप मेरे को चीजें बता सकते हो कि मैं इन चीजों का ध्यान रखूं। अब इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैं अपने लिए प्लान अकॉर्डिंगली अपने बनाऊंगा। मेरे को वो नहीं करना कि आप मेरे को बता दो, मैं सिर्फ कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं करनी मेरे को। अब इससे क्या होगा कि अगर मैं अपने आप एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा, अपने आप अपना नॉलेज बैंक बढ़ाऊंगा खुद को ट्रांसफॉर्म करके, तो इन द फ्यूचर पॉसिबली मैं और किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है कि आप मैंने ये सब किया था, ये चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। अब उतनी आपके पास सहूलियत नहीं है कि आप सब बॉडी स्कैन करा सकते हैं, सबके जिम में नहीं होता, या सब लोग ऐसे जिम में नहीं जाते जहाँ बॉडी स्कैन हो सकता है, या फिर बाहर कराओ जिम से और नहीं है तो बहुत पैसे लग सकते हैं उस चीज में। तो आपका एक बेसिक अगर बस अंडरस्टैंडिंग है कि आप ऐसे दिख रहे हो, ठीक है, आप ऐसे दिख रहे हो, आपके वेट इतना है, आप ट्रेनिंग कितनी अच्छी से कर रहे हो, अगर आपके पास एक वेग फिगर्स वैसी वाली है और मिरर है आपके पास देखने के लिए, तो आप काफी हद तक फिगर आउट कर सकते हो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, और आप कर रहे हो जो आप कर रहे हो ठीक है कि नहीं है। एग्जैक्ट नंबर्स हर किसी के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। सबको नहीं पता सकता उनका लीन बॉडी मास कितना है, सबका फैट परसेंटेज नहीं पता हो सकता उनको कितना है उनका, लेकिन वो एक विजुअल अपने पास मिरर तो हो सकता है सबके पास घर में, मिरर से देख सकते हैं। और बाय चांस मिरर भी नहीं है अगर, तो अगर फोन है तो फोन से भी आप फोटो खींच के या कुछ करके फिगर आउट कर सकते हो कि आप कैसे दिख रहे हो। आप डेली फिगर आउट कर सकते हो, और वीकली देख सकते हो, चेक इन कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो। बाकी आपकी ट्रेनिंग में इफेक्ट दिख जाता है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे होते हो तो आप एक वेट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रेप्स नहीं मार पाते जितना पहले मार लेते थे, वो आपको दिख जाता है ट्रेनिंग में। मतलब प्रोवाइडिंग कि आप होल्ड बैक नहीं कर रहे हो, आप उतनी इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो इंटेंसिटी की भी लिमिट हो जाती है जब आप कैलोरी डेफिसिट पे होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के पास उतना एनर्जी एक्सपेंड करने के लिए कैलोरीज ही नहीं है। तो सर्टेनली आपकी थोड़ी सी एबिलिटी डिप होती है टू लिफ्ट द वेट दैट यू लिफ्टेड अर्लियर और विद द सेम इंटेंसिटी। जैसे मेरे साथ हुआ अभी चेस्ट डे पे, मैं पिछले चेस्ट डे पे 30 kg से आई गेस आई डिड 13 reps या 12 या 13 reps हुए थे मेरे फुल। लास्ट के दो रेप या 1.5, मतलब इसेंट्रिक के बाद जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट था और द सेकंड लास्ट रेप दैट वाज अ ग्राइंड, और फिर जो लास्ट रेप था उसका दोनों इसेंट्रिक और कंसंट्रिक दोनों बहुत अच्छे ग्राइंड थे, तो बहुत अच्छा सेट था। 13 reps आए थे मेरे को उसमें विदाउट ब्रेकिंग फॉर्म। लेकिन अब जब मैंने लास्ट कल किया है चेस्ट डे, उसमें वो खाली 10 reps आए हैं। तो दैट इज अ साइन कि हाँ यार आप कैलोरी डेफिसिट में हो, आपकी ट्रेनिंग बीच बीच में हैम्पर हो सकती है। और आज है, जैसे आज मैं अच्छे मूड में नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि मैं हैवी वेट करूंगा, ये मैं सोच के आया था, लेकिन इतने सेट्स में कर लूंगा सिर्फ हैवी वेट से, बिना वेट ज्यादा ड्रॉप किए, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन आज बाय चांस मेंटल स्टेट ऐसा हो गया वो हुक ग्रिप के साथ कि मैंने कर दिया वो हैवी वेट। तो डे बाय डे बेसिस पे अपन बेस्ट कर सकते हैं अपना। अगर हम एक ओवर आर्चिंग पिक्चर देखने लगे कि यार अब तो 30 kg से मैं पहले 12 रेप करता था, 13 रेप करता था, अभी तो खाली 10 आए हैं, ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना को डिमोटिवेट कर लूँ उसको लेके या ओवरथिंक करने लगूँ चीज को लेके, दैट उसका कोई पॉइंट नहीं है। वो डिमोटिवेशन, वो नेगेटिव थॉट अपने आप में लाना बेकार बात है, क्योंकि आप डेली अलग परफॉर्म करते हो, आपका डेली अलग मेंटल स्पेस होता है, आप डेली अलग मूड में होते हो, सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, बहुत वेरिएबल्स होते हैं जब आप ट्रेन करने जाते हो तो आपके कंट्रोल में नहीं होते, बहुत चीजें हो सकती हैं। आप सोने ठीक टाइम पे गए, जितने बार टाइम पे सोते हो, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आई तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर कंट्रोल नहीं हो चीज का। आप बस मेक श्योर कर सकते हो कि आप अपनी डाइट लो, अपना पानी पियो, आप जितना पी सकते हो वाटर्स लो, पानी पियो, फ्रूट्स खा सकते हो आप अपने, आप सो ठीक टाइम पे, आप ऐसी प्रैक्टिसेस करो जिससे आप काम रहो सोने से थोड़ा टाइम पहले, आपका माइंड थोड़ा एम्प्टी हो या कुछ, आपका माइंड अगर हर जगह स्कैटर करता रहेगा या फिर स्क्रैम्बल करेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आप ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको वांटेड रिजल्ट नहीं मिलता, डजंट मैटर, आपने वो प्रैक्टिसेस करी, आपने अपना ट्राई किया करने का। सम थिंग्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन, सब चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग राइट, रिजल्ट माइट नॉट कम इन योर फेवर।
दैट इज द ट्रूथ एंड दैट इज लाइफ। सो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो उस पर करके यार मैंने सब परफेक्ट किया, मैंने पानी भी 4-5-6 लीटर पी लिया, मैं सो भी ठीक टाइम पे गया था, अच्छी 7-8 घंटे की मेरे को नींद आई है, मैं डाइट भी बढ़िया ले रहा हूँ, मेरे मैक्रोज अच्छे हिट किए अपने, मैंने प्रोटीन पूरा लिया है, अपने कार्ब्स मैंने कंट्रोल किया, अपना फैट्स कंट्रोल किया, मैंने फाइबर अच्छा खाया है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिए है। अगर आप सप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो उसमें आपने अपना वो भी लिया है, विटामिन भी लिए हैं, अपने 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 मैग्नीशियम जिंक वगैरह भी हो सकता है लिया हो, आपने फिश ऑयल की टैबलेट्स ली हो, आपने टेस्टोस्टेरोन अश्वगंधा लिया हो, आपने कुछ भी, आपने सब चीजें परफेक्ट करी। लेकिन अगर से कुछ भी अगर थोड़ा सा भी ऑफ हुआ, मतलब सप्लीमेंटेशन नहीं लेकिन आपके हैबिट्स, मतलब अगर बॉडी ही जनरली आपकी फील नहीं कर रही, अगर आप अगले दिन सुबह उठा आपका एक एल्बो जॉइंट नहीं अच्छा फील कर रहा, दोनों में से कोई सा भी आपको हल्का सा लग रहा है कि नहीं दिस फील सॉफ्ट, हल्का सा टेंडर लग रहा है मेरे को, मैं नहीं लगता कि आज पुश कर पाऊंगा, तो अननेसेसरी पुश अगर आप करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो तो आप इंजर कर लोगे अपने आप को, और उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप इंजर कर लोगे तो आप बिल्कुल वैसे भी नहीं ट्रेन कर पाओगे। तो जितनी प्रोग्रेस बनाई थी वो आपने एक दिन के चक्कर में, एक सेट के चक्कर में आपने वो प्रोग्रेस 2-3 महीने पीछे ले गए, जब तक आपका वो एल्बो पूरा रिकवर नहीं होता। अगर मेजर इंजरी हो जाए, अगर माइनर इंजरी है तो भी आपके पास हफ्ता या 2 मिनिमम वीक का तो लॉस होगा ही ना प्रोग्रेस में, तो वो क्यों करना है। तो वन डे एट अ टाइम लेके चलना चाहिए हमेशा। ये थॉट आई गेस इज गुड। तो अब, और हाँ, अरे तो मैं भूल गया, आज 18 है, कल 19 है, कल सुबह 9 बजे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो कल हम जिम से आगे मैच देखेंगे। दैट इज अ नाइस थिंग, मजा आएगा। हाँ ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल मीट टुमारो विद आर्म्स